आपको दिन मिला आज का, और हर दिन 1.5 लाख लोग रोज जाते हैं दुनिया से। नहीं गए, हम यहीं पर अवेलेबल है ना। तो थैंक यू बनता परमात्मा की, हम लोग यहीं पर हैं। और कितनी सारी बातें ऐसी थैंक यू बोलने वाली परमात्मा हो गए। सुनो, तो जब भी बोलें थैंक यू, दिल से बोलें, मन से बोलें, आंखें बंद करके, ताकि चीजें और बढ़िया हो, अट्रैक्शन का नियम काम करे आप पे, और जो चीजें अभाव में भी हैं थोड़ी मोटी, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाए, है ना। नंबर 2, जो हम सेवा करते हैं माता पिता की, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। अगर आप माता पिता की सेवा करना शुरू कर दें तो आपकी हेल्थ में बड़े सारे सुधार आते हैं, आपकी मेंटलिटी, आपकी पीस में बड़े सारे सुधार आते हैं। हम कई बार बहुत सी सेवा करते हैं, बहुत सी बात जगह जाके सेवा करते हैं, बट सबसे बड़ी सेवा क्या होती है एक्चुअली मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, तो सबसे बड़ी सेवा होती है आपकी माँ बाप की सेवा। उनकी हेल्थ में आप चेक करिए क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या उनकी परेशानी चल रही है, उनको सोल्यूशन करने का प्रयास करें। जो चीजें आपको मिलके आपने अपनी हेल्थ ठीक कर ली है, कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ बड़ी शानदार कर ली है, क्या आप अपनी परिवार की हेल्थ ठीक कर पा रहे हैं, माता पिता की हेल्थ ठीक पा रहे हैं उस चीज से, सेम चीज से, क्या उनको वो चीज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। वो चेक करिए कि एक्चुअली उनको भी जरूरत है। आपकी मदर को, आपके फादर को भी जॉइंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उनको भी शेक की रिक्वायरमेंट है, उनको मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट है ना। दुनिया के बोलने पे वो चीजें नहीं करनी कि नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको फायदे होने वाला, नुकसान कोई नहीं होने वाला उनको, है ना। तो उनको भी हर चीज की रिक्वायरमेंट है, वो चेक करिए। और सबसे बड़ी सेवा होती है कि आप उनको खुश कर दें, उनकी हेल्थ में सुधार कर दें। ये सेवा होती है सबसे बड़ी, है ना। टाइम बिताना हो गया, और पैर छूने हो गए उनके, और उनके काम आना हो गया, उसके बाद उनकी रिस्पेक्ट करना हो गया, और उनकी हेल्थ में सुधार करना हो गया। अगर आप ये कर रहे हो तो इट मीन्स आप सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो दुनिया की। इससे बड़ी सेवा कहीं भी नहीं है, ठीक है। और कहीं सेवा कर रहे हैं और माता पिता छूट रहे हैं पीछे आपके, तो एक्चुअली सेवा कर ही नहीं रहे हम लोग, है ना। सेवा करना चाहिए अपने को। आज का टॉपिक जो रहेगा वो अलग रहेगा। आज हम मैंने कई लोगों को देखा कि वो जब सवाल करते हैं, Q&A में आते हैं जब वो, तो वो सवाल करते हैं कि मेरे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, मुझे वजन कम, मेरे जर्नी में ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो वो रुकावटें क्या होती हैं उस बारे में बात करेंगे हम लोग। और वो रुकावटें आपको कल को आ सकती हैं, ताकि सोल्यूशन कर पाओ उस बात का आप, उसके पहले निपट लेंगे, ताकि उसको हम अपना आइडल वेट अचीव कर पाए। तो कौन रेडी है आप में एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? वो लोग हैंड रेज करिए जो जानना चाहते हैं क्या रुकावटें आती हैं आपके वेट लूज जर्नी में, और इन रुकावटों को पार करके आप अपना आइडल वेट अचीव कर सकते हो। एवरीवन कैन अचीव आइडल वेट अगर आप इन रुकावटों को पार कर ले। तो हम में से ना सब लोग एक पहली बात समझनी पड़ेगी। परसों सेशन किया था हमने VFA पे, आई होप सब लोग होंगे वहां पर। VFA सेशन में विजुअल फैट के बारे में बात करी थी हमने, कि विजुअल फैट किस तरीके से बॉडी को नुकसान करती है। आपकी VFA 5 होनी चाहिए सबकी, और मेल की 7 होनी चाहिए। ये हमने बात करी थी। जब तक रीजन स्पष्ट नहीं होगा ना, हमारा कारण स्पष्ट नहीं होगा, तब तक वो हम काम कर नहीं पाएंगे जो हमें करने चाहिए। मेरे को हमारा रीजन क्या होना चाहिए, मेरी बॉडी में कोई हेल्थ इशू ना आए, जो इतनी जहर पड़ा है बॉडी में VFA के रूप में, वो खत्म हो जाए, और वो खत्म रहे, वो दोबारा बढ़े ना कभी जिंदगी में। इसके लिए मुझे अपना आइडल वेट अचीव करना है। पहले आपके हमारे रीजन स्पष्ट होने चाहिए कि हमने वजन आइडल वेट क्यों लेके आना है। क्योंकि आप जब जर्नी में चलोगे, कई लोग सलाहें देने आएंगे आपको, वो सलाहें मान के अपनी आप जर्नी रोक सकते हो, ठीक है, अपनी VFA को रोक सकते हो। या आप एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा भाई ठीक है, इतना वजन कम हो गया, इतना बहुत है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इतना बहुत है। मेरे जो समाज बोल रहा है मुझे कि इतना तूने वेट कम कर लिया है, मतलब मैंने अगर 100 किलो मेरा वेट था और मैं 70 पे आ गया, और मेरे को चाहिए 50 किलो वजन या 55 किलो वेट चाहिए, ठीक है, तो मेरा तो वेट पड़ा भी 15 किलो एक्चुअली एक्स्ट्रा, है ना। साइंस के अकॉर्डिंग मेरा इंटरनल फैट पड़ा है, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने बात मान के नहीं करना, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है कि मेरी साइंस क्या बोलती है कि अंदर मेरी जो इंटरनल फैट पड़ी है ना, वो निकालनी बहुत जरूरी है। निकलेगी नहीं तो मेरे को बहुत सी बीमारियां आने वाली हैं, दिक्कतें आने वाली हैं, अगर वो निकले ना तो, है ना। तो पहले समझना इस बात को कि वाई आई अचीव आइडल वेट, मुझे अपना आइडल वेट क्यों अचीव करना है, और मुझे VFA क्यों बाहर निकालनी है, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी जहर है। सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ जो है वो VFA है, ठीक है। जितनी दिक्कतें लोगों को आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो उनकी VFA कारण आती हैं, उनका विजुअल फैट पड़ता है। नंबर 1 अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति में जो रुकावट आती है सबसे बड़ी आइडल वेट अचीव करने में, वो उसका मन होता है। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता या मन को समझा नहीं पाता, और जैसे कई लोगों का मन ऑलरेडी, आप ऐसी जगह से आते हैं जहां से मतलब ऑलरेडी समाज से आते हैं जहां पर कोई आपको रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है ना, घर वाले रोकते नहीं है। अगर आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे, परोठे कंज्यूम करेंगे घर पे, या कोई घर पे चीज बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, या कुछ भी बनाएंगे, या बाहर कुछ खा के आएंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कुछ स्टॉप करने वाला नहीं है ना।
तो हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है मेरी वेट लूज जर्नी में और क्या मेरे लिए गलत है। मुझे समझना पड़ेगा क्लियरली, ठीक है। और मुझे वो सब बातें रोकनी पड़ेंगी जो एक्चुअली मेरी वजन बढ़ाने मेरे को मतलब मेरा दोबारा वजन बढ़ाती हैं या मेरा वजन कम करने से रोकती हैं मुझे। यस और नो? अगर मैं फास्ट फूड खाऊंगा, मान लो मीठा खाऊंगा, कंज्यूम करूंगा, ज्यादा अनाज का सेवन करूंगा, तो मेरा वजन कम नहीं हो पाएगा। मुझे कैलोरी मेंटेन करनी है 1200 कैलोरी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो पहले मन को स्ट्रॉन्ग पक्का करना है, मजबूत करना है, ठीक है, कि इस जर्नी में जब तक ये जर्नी चलेगी मुझे वो सब बातें बंद करनी है जो मेरी बॉडी को नुकसान कर रही हैं, मुझे वजन कम करने से रोक रही हैं, ठीक है। अगर आपका मन करता है कि मैं कुछ भी महीने बाद 2 महीने बाद कंज्यूम कर लूं, तो उस जर्नी को मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए इतना स्पीड से कर सकते हैं हम लोग इसलिए। समझ आ रहा है सोनो आपको? नंबर वन मन आता है। अगर मन के जीते जीते मन की हारे हार है, ये हमने सुना ऑलरेडी, ठीक है। तो जिसने मन को जीत लिया वो बंदा आइडल वेट अचीव कर सकता है। जो मन को जीत ना पाए, अब क्या होता है कि आपके घर पे लोग भी आएंगे, शादी वाले कार्ड भी आएंगे, आप कहीं जाएंगे भी किसी घर पे, ये सुनो, आपके घर पे कुछ पकवान बनेंगे, कई बार आपके घर पे कुछ घर पे जो बाकी मेंबर्स हैं वो परोंठे खाएंगे, ये सुनो। तो आपका मन उस समय कंट्रोल हो रहा नहीं हो रहा है, उनके कारण आप विचलित वो हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और आप जो मर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। परोंठे बन गए, परोंठे खा लिए, आज कोई आ गया आपके कहने पे चाय पी ली, कहीं चले गए, उसने कोई ऑफर करा और आपने कुछ पी लिया, कंज्यूम कर लिया। शादी में गए, आपका मन खराब हो गया, ठीक है, और वहां पर कुछ कंज्यूम कर लिया। ये जो मन है ना, अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा जिस व्यक्ति का, ठीक है, वो अपना आइडल वेट अचीव नहीं कर पाएगा। वो बार बार वेट बढ़ाएगा अपना, कम करेगा, बढ़ाएगा अपना, कम करेगा, ठीक है। तो अपने मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है कि मुझे जब तक मेरा आइडल वेट नहीं आता, मेरी VFA 5 नहीं आती है, मेरी VFA 7 नहीं आती है, मुझे इसको कंट्रोल रखना है। इसलिए मुझे विचलित नहीं होना हर छोटी बात को लेके। तो मेरी छोटी बात अगर लाइफ में आ रही है ना, जैसे कुछ भी लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं विचलित होना है। वो कि एक जो स्टेप होता है ना आपका, अगर आपने एक स्टेप लिया, 2 किलो वजन कम किया, ठीक है, फिर आफ्टर अ वीक, आफ्टर 10 डेज बाद ये घटना हुई कि कोई किसी ने पूछा आपको या आपका मन खराब हो गया और आपने कैलोरी बढ़ा दी अपनी, है ना। होता ना कैलोरी, मतलब आज जो मर्जी खाएंगे, आपकी जो हफ्ते की मेहनत होती है ना वो खराब हो जाती है एक ही दिन में, है ना। अगर हमारा मन खराब हो जाए तो कौन कौन ये बदलाव करने वाले अपने मन के अंदर, मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूत करने वाला है, ठीक है। जुबान पे ना जाके, टेस्ट पे ना जाके, हमें अपनी हेल्थ में सुधार लेके आना है, अपने स्किन को शाइन करना है, अपने आइडल वेट को लेके आना है, उस पर काम करना है, ये सुन लो। तो मन को जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जितना वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कर लेगा अपने मन को, उतना जल्दी आइडल वेट आएगा। नहीं तो टाइम बहुत लगने वाला है उसको अचीव करने में। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 6 महीने में या साल में कंज्यूम वो कंप्लीट कर लेना, टास्क कंप्लीट कर लेना, तो मन को कंट्रोल करिए। लगता नहीं साल में नहीं, 2 साल 3 साल आराम से करेंगे, तो 2 3 साल में क्या हो जाएगा, है ना। जल्दी कर सकते हैं जिस बात को हम लोग लेट को कर रहे हैं उस बात को हम लोग। तो नंबर वन, हमारे मन को हमें मजबूत करना पड़ेगा, जिसको अपना आइडल वेट अचीव करना है, और ये अचीव करना बड़ा जरूरी है। मैं कल मिला मेरे फ्रेंड से। जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखते हो ना लोगों के हेल्थ के बारे में, और हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपकी जिंदगी में, ठीक है, तो एक्चुअली आपको मालूम पड़ता है कि यार हेल्थ नंबर वन पे आती है, टॉप पे आती है, ठीक है। अब कल मिला मैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है ना, मतलब इतने उनके पास एक मेन रोड पे जगह है और वहां पर इतनी दुकानें बना रखी हैं, इकलौता लड़का। और कल मैंने काफी सालों बाद उससे उनसे मिला, मेरे स्कूल के फ्रेंड थे बोले। तो कहता भाई सबसे नंबर वन पे, पहले मुझे बोलता था वो आज से कुछ साल पहले, यार कि पैसा बहुत जरूरी है, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट आज उसकी ना सोच बदल गई। वो कहता है नंबर वन पे हेल्थ है। कहता पिछले 1.5 साल से डिप्रेशन में हूँ मैं। मेरी मदर की डेथ हो गई थी, किडनी उनकी खराब हो गई थी, एंड वो उनकी डेथ होने के बाद मैं डिप्रेशन चला गया और बड़ा दिखाया, 3 4 साल मैंने यहाँ दिखाया, बट वो ठीक नहीं हो पाया उसके बाद। मैं मुझे फोन करता तो शायद हम कुछ उसका इलाज सोल्यूशन कर पाते उस जगह पे। तो उस समय मेरी बात भी नहीं हो पाई उससे। तो उसने बोला कि यार ये सब ना धरा रह जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं कर पाया पैसा उस समय, मनी कुछ भी नहीं कर पाई। जब उनकी हालत खराब हो गई ना बिल्कुल असली, ठीक है, तो जितना मर्जी मैंने दिखा लिया, उनको ठीक नहीं हो पाए वो। तो पहले संभालना होता है अपने आप को, उस कंडीशन में लेके जाना होता है अपने को कि जहां पर आपके हालात बिल्कुल खराब हो जाए और आप बिल्कुल बेबस हो जाए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, यार कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि इससे क्या हो जाएगा, मेरा वजन ज्यादा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन जब खराब होगी ना तो मालूम पड़ेगा कि ये जो मोटापा था ना, मेरी लाइफ खराब कर दी इसने यार।
मेरी जिंदगी खराब कर दी इसने, ये सुनो। तो उसको कम करना, वीएफए कम करनी है, अपने आइडल वेट को अचीव करना पहले वो जरूरी है, ठीक है। और हमारा मन जो है ना, वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी हमारा, ठीक है। और हमें वो खराब भी कर सकता है, हमारी लाइफ को खराब कर सकता है। तो नंबर वन, ये किसको समझाना पड़ेगा, किसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? कोई आएगा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? नो बड़ी। किसको लगी नहीं पड़ी है कि आपका मन स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो तो आपके मन को कमजोर करने में लगे हैं लोग। इसलिए हमारे घर वाले जिनको समझ नहीं है हेल्थ के बारे में, या हमारे पड़ोस वाले या हमारे रिलेटिव, वो हमारे मन को कमजोर करने में लगे हैं। पर हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, ये टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये टेस्ट जो है ना, हमारे जो कुछ लोगों को लगता है कि टेस्ट ना चला जाए मेरा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा तो कब खाऊंगा, ये पहले कंट्रोल करना है। इसलिए अपनी जुबान कंट्रोल करनी है। जो जुबान कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी, वो अपना आइडल वेट अचीव नहीं कर सकता। ये सुनो। तो नंबर वन, आई हैव टू कंट्रोल माई माइंड एक्चुअली, ठीक है। मुझे अपने मन को स्ट्रॉन्ग, कौन कौन चाहता है अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना? मैं इस पे सेशन करूंगा जल्दी कि कैसे हम कभी लाइफ में डिप्रेशन ना आए आपको, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। कभी आपको लगेगा नहीं ऐसा कि मेरी लाइफ में डिप्रेशन आ रहा है। इतने मजबूत हो गए हो आप, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो आप कि एक्चुअली अभी आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात का। इट डजंट मैटर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात का एक्चुअली, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, पास्ट में क्या होगा, क्या था, फ्यूचर में क्या था, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। नंबर टू, जो सबसे मेन जरूरी चीज है वेट लूज जर्नी में ऑब्स्टेकल बनता है, वो होता है रूटीन हमारी। हम अपनी रूटीन बिल्ड नहीं कर पाते, हमें किस टाइम पे क्या चीज करनी है उसको लिख नहीं पाते, ठीक है। एक फिक्स चीज करनी चाहिए व्यक्ति को, कि उसको जो चीजें पैरामीटर हैं उसके, मतलब जो स्टेप चलने हैं, पानी कंप्लीट करना है, ठीक है, या फिर उसको अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, कैलोरीज कंप्लीट करनी है, खाने पीने को टाइम फिक्स करना है, भी ये टाइम मुझे कंज्यूम करना है, ठीक है। रूटीन जब तक बिल्ड नहीं होगी ना व्यक्ति की, किस टाइम पे क्या चीज करनी है। अब मान लो आप क्लब में आए, ठीक है। क्लब में आके चाहे वर्कआउट नहीं किया आपने, कोई इशू नहीं है, पर आप बैठे, ये रूटीन है आपकी भाई। मैंने सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, मॉर्निंग में, ये रूटीन है मेरी। उठ के मैंने मेडिटेशन करना है, मैंने फिर पानी कंज्यूम करना है, चाहे आपने 1 गिलास पानी कंज्यूम किया। 1 से 2 पे जाओगे, ठीक है, 2 से 3 पे जाओगे। पहले आपने रूटीन बनाई, अपनी रूटीन बिल्ड करी, ठीक है। फिर क्लब में वर्कआउट नहीं होता, मान लो आपसे भी, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्कआउट 2-3 मिनट किया, बट किया आपने, फिर 5 मिनट पे गया, फिर 10 मिनट पे गया, ठीक है। पर आप रोज कर रहे हो, डेली कर रहे हो, ठीक है। आज आप 3 लीटर पानी कंज्यूम नहीं कर पा रहे, आपने लीटर पानी कंज्यूम किया, पर आपने किया। सलाद इतनी खानी सी, इतनी खाई आपने, बट आपने खाई। उसको बोलते हैं रूटीन बिल्ड करना, मतलब रोज वो काम छोटे ही करना, ठीक है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो भी कोच हैं। वो कहते हैं कि मैटर वो नहीं करता यार कि अपना, मैंने बड़ी बात, अच्छी बात सीखी। कहते हैं मैटर ये नहीं करता कितना कर रहे हो, मैटर ये करता है कि कर रहे हो, और रोज कर रहे हो। जब आप रोज करोगे तो वो जो छोटा कर रहे हो ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज आपके स्टेप मान लो 1000 हैं, ठीक है, आपने डेली 1000 स्टेप करे, ये 2 हो जाएंगे, फिर कल 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। बट डेली करना बहुत जरूरी है, उसको रूटीन में करना, ठीक है। तो अपनी रूटीन बिल्ड करनी भी, शाम को मैंने पानी भर के छोड़ दिया आज, ठीक है, कि मैंने मॉर्निंग पीना है भाई, ठीक है। और मैंने ये फिक्स कर लिया भी, सुबह उठ के मॉर्निंग में स्टेप चलने जाऊंगा, मैं स्टेप अपने कंप्लीट करूंगा, मॉर्निंग में क्लब में आऊंगा, ठीक है। इस टाइम पे लंच कर लूंगा, इस टाइम पे न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लूंगा, इस टाइम पे ये कर लूंगा, इस टाइम पे ये कर लूंगा। दैट्स अ रूटीन। अगर आप कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी आपने लंच कर लिया 2 बजे, कभी लंच कर लिया 4 बजे, कभी शेक पिया आपने 8 बजे, कभी शेक पिया आपने 10 बजे, तो रूटीन नहीं बन पाएगा। इससे वजन उतने अच्छे से स्पीड से कम नहीं हो पाएगा, इतना आपका कम हो सकता है। ये सुनो। तो कौन कौन आप में से एक्चुअली ये रूटीन बिल्ड कर रहा है, डेली कर रहे हो आप, और आज से बदलाव लेके आना, चेंज लेके आना चाहिए। आज से बदलाव लेके आना हमने, कि हमने इसको ठीक करना है, ठीक है। कल मेरी बात हो रही थी किसी गेस्ट से, तो उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, मतलब बॉडी में वीकनेस ही हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई फाइंड आउट हो गया, दवाई मेडिसिन लेके आए, मेडिसिन लेके आए हूँ, 3-4 दिन हो गए मुझे आज। तो मैंने फाइंड किया कि मेडिसिन उसका हल रहेगा, या कोई और चीज उनकी लाइफ खराब कर रही है। तो मैंने फाइंड किया, कहते हैं मैंने बड़ा सारा वेट सर कम कर लिया, ज्यादा ही वेट कम हो गया मेरा। मेरा वेट 54 किलो चाहिए था, 50 किलो पे आ गया। और 75 से जर्नी शुरू करी उन्होंने, 25 किलो उन्होंने वेट कम कर लिया अपना। मैं कहते 4 किलो सर और कम हो गया, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इससे तो चक्कर चक्कर तो नहीं आ रहे, इससे चक्कर नहीं आ रहे। फिर मैंने फाइंड करा उनको, उनकी नींद कम थी, स्ट्रेस बहुत हाई थी उनकी,
चिंता बुझाई थी उनकी, ठीक है। मैं कहा एक्चुअली रूट कोज जो है ना, जो जड़ है वो आपकी नींद में और आपकी स्ट्रेस में। जो लोग नींद कंप्लीट नहीं करते अपनी, ठीक है, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, वो रिपेयर नहीं हो पाते, ठीक है, टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाते, बॉडी रिकवरी मोड में नहीं आ पाती। जितनी साउंड स्लीप होती है, डीप स्लीप होती है, ठीक है, और जितना वो गहरे सो पाते हैं, जितना टाइमली सो पाते हैं और नींद पूरी कर पाते हैं, उतना ज्यादा वेट लूज जर्नी में रिजल्ट आते हैं। जिनकी नींद कंप्लीट नहीं होती उनको भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम चेक करें प्रॉपर कि हमारी टाइमिंग क्या है सोने की, हम किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, और उस स्लीप में कितनी गहरी नींद होती है हमारी, कितनी डीप स्लीप हम लेते हैं, वो हमारे वेट लूज जर्नी में इम्पैक्ट लेके आती है। अगर आपकी नींद कम है, साउंड स्लीप नहीं आती है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है साउंड स्लीप लेने का, कि हम लोग पहले तैयारी कर लें सोने की। और जो लोग ध्यान करते हैं ना इवनिंग में सोने से पहले, ठीक है, उनको नींद बेटर आती है आम लोगों के मुकाबले में, जो लोग ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, ठीक है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अब देखो क्या होता है, जब लोग स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं बहुत सारी, तो उससे एक हार्मोन्स होता है, इसको बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन्स, वो रिलीज होता है, ठीक है। उसके रिलीज होने से वो बॉडी को होल्ड करता है, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, ठीक है। हमारे टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाते, बॉडी को होल्ड कर लेता है, और ऑर्गन पे दबाव आता है, जितने फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के हमारे, उन सब पे दबाव आता है, प्रेशर आता है, ठीक है। जब सब पे प्रेशर आता है उसके रिलीज होने से, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो बॉडी उस तरीके से काम ही नहीं कर पाती जैसे करना है उसने काम। पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, ब्लोटिंग होएगी, गैस बनेगी, तो चीजें उस तरीके से हो ही नहीं पाएंगी, माइंड खराब रहेगा, तो एक्चुअली रिजल्ट नहीं आ पाएगा उस तरीके का जो रिजल्ट आ सकता है अगर माइंड पे हैवीनेस रहेगी, ठीक है। तो दो बातें हल करनी है, एक तो स्लीप पैटर्न ठीक करने, और एक स्ट्रेस को ठीक करना है, अगर हमने अपनी आइडल वेट लेके आना है। कौन कौन इस पे काम कर रहा है आप में से, मतलब स्लीप पे काम आपने किया और आपने स्ट्रेस पे काम किया, वो लोग हैंड रेज करिए। स्लीप पे और स्ट्रेस पे काम करा आपने, वेरी गुड। मतलब ये फाइंड करने पे रीजन अपने, कि मेरे को कहाँ कहाँ मेरे बदलाव की जरूरत है, मुझे जरूरत है बदलाव के लिए। शायद ये दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, ये ऑब्स्टेकल तो नहीं है आपका। नहीं तो कुछ लोग 2 किलो वेट बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, ठीक है, और साल बाद वो अपना एक्चुअली वेट तो उन्होंने 50 किलो कम कर लेते हैं, बट एक्चुअली उनका वेट 10 किलो कम होता है, बढ़ा के और कम करके, बढ़ा के कम करके। यस और नो, होता है ऐसा? कि तो कौन कौन से ऐसे महान लोग हैं वैसे हमारे पास जो ऐसा करते हैं, जिनको हमें सलामी देनी चाहिए 21 तोपों की। आज मन कर गया आज ये खा लिया, आज मन कर गया आज वो खा लिया, आज गेस्ट आए तो ये कर लिया, आज लेट सोएंगे, आज किसी की शादी है ना। ऐसा करते करते किसी ने नुकसान कर दिया ना अपने अपना। जल्दी कर सकते थे आप, पहले जल्दी आइडल अचीव कर सकते, सारी बातें ठीक करके, बट आपने लेट देरी कर दी, क्योंकि आपने ये समझा ही नहीं कि ये एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये एक बात कर रहे हो तो बात हल हो जानी है, ये सारे पैरामीटर काम करते हैं आपके लिए, है ना। सम टाइम ना एक चीज जो हम इग्नोर करते हैं, हमारे स्टमक को हम इग्नोर करते हैं समटाइम। तो जिस व्यक्ति की स्टमक हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तेजाब बनता है, उससे भी एक अड़चन आती है वजन कम करने में, ठीक है। अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं हो पाएगा, तो क्या वजन कम हो पाएगा? ये सवाल करना अपने आप से। वजन कम नहीं हो पाएगा, वेट ना कम हो पाएगा ना बढ़ पाएगा, वेट दोनों केस में चीज नहीं हो पाएगी। तो उस पर ध्यान देना है कि क्या मैं फाइबर कंप्लीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ अपना, मेरा फाइबर कंप्लीट हो रहा है। फाइबर से पेट आपका सही होता है, ठीक है, और प्रोबायोटिक्स कंप्लीट करने से आपके जो बैक्टीरिया ठीक होते हैं, उससे स्टमक ठीक रहता है। तो दो चीजें हल करनी है, फाइबर कंप्लीट करना, ठीक है, प्रोबायोटिक ठीक करना, ताकि पेट सही रहे। पेट सही रहेगा तो वजन कम होएगा, वजन बढ़ेगा, बेसिकली सब बातें होंगी, ठीक है। और पेट सही नहीं है तो अड़चन आएगी, हमें दिक्कत आएगी, हमें हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज कैलोरीज मेंटेन करना, 1200 कैलोरी पूरी करना। 1200 कैलोरी ही कंज्यूम करनी है, ठीक है। आप काउंट करिए 1200 कैलोरी कितनी होती है। मॉर्निंग न्यूट्रिशन लिया, कितनी कैलोरीज थी? 250 कैलोरी, ठीक है। इवनिंग न्यूट्रिशन लिया और आपकी 250 कैलोरी, ठीक है। लंच किया इतनी कैलोरी, और आपने हेल्दी स्नैक लिए इतनी कैलोरी, ठीक है। अब कैलोरी भी चाहिए 1200, और प्लस क्या चाहिए मेरे को बेहतर पोषण भी चाहिए। दोनों बातें कंबाइन होनी चाहिए। अगर खाली कैलोरी कैलोरी में करूंगा तो बॉडी में वीकनेस आएगी बहुत ज्यादा, थकावट रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, और बॉडी के ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, मसल वीक हो जाएंगे। अगर मैं खाली कैलोरी पे ध्यान दूं, तो मुझे कैलोरी पे ध्यान देना है 1200, प्लस मुझे ध्यान देना है कि किस कैलोरी में कितना पोषण मिल रहा है।
कितना न्यूट्रिशन मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर मान लो पोहा खाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं फ्रूट ही खाता हूँ, क्या उसमें मुझे प्रोटीन मिल रहा है? विटामिन मेरे कंप्लीट हो रहे हैं सारे? आंसर इज नो। मेरी कैलोरीज तो कम है, बट एक्चुअली मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा। तो मुझे न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करना है और मुझे अपना कैलोरीज भी मेंटेन करनी है, इसलिए ठीक है। तो क्लैपिंग करेंगे आप अपने वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, जिसमें कम कैलोरीज हैं और हाई न्यूट्रिशन है आपके लिए, जिससे आपकी बॉडी भी ठीक हो रही है, स्वस्थ हो रही है, ठीक है, वीएफए कम हो रही है, और साथ में बीमारियां तो ऑलरेडी काफी लोग की ठीक हो गई हैं, मतलब उससे काफी रिकवरी हो गई है, और प्लस आपका वजन भी कम हो रहा है। दी बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। जिनके पास ये चीजें हैं, कल हम बात कर रहे थे कि यार कुछ ही खाने में कुछ ही तंत्र रहा ही नहीं आजकल। आप फ्रूट ले आओ, आप जो मर्जी ले आओ, ठीक है, कोई तंत्र ही नहीं है किसी चीज में। तो तंत्र वाली चीज कौन सी खाएं जिससे हमारी बॉडी को चीज मिले, खुराक मिले? दैट्स वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे सुनो, एक होता है माइंडसेट जो हमें लोग देते हैं, और ये लोगों की बात नहीं माननी होती है। मैं कई बार बोलता हूँ कि अपनी अपनी समझ से चले, लोगों की समझ से ना चले। आपको लोग सलाहें देंगे ना, आपके बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, कुछ लोग, कितने लोग एडवाइस मिलती है बाय द वे, फ्री की सलाहें मिलती है। मुझे मिलती थी, मुझे मिलती है आज भी, है ना। ये मिलती रहेंगी आपको सलाहें बाय द वे, ठीक है। ये कर मतलब कोई सहयोग नहीं, सपोर्ट नहीं करेगा हमारी, सलाहें बहुत लोग देंगे, है ना। जब हम परेशानी में थे ना, जब हमारा वजन काफी ज्यादा था, किसी ने हमने हमारी सपोर्ट नहीं करी कि वजन कम करवा दे हमारा, है ना, हमारी हेल्थ ठीक करवा दे। जब हमारा 10 किलो 20 किलो वेट कम हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं जी इतना ही बहुत है ना, इससे कम आपकी तो स्किन पिचक गई है जी, आपकी तो चेहरा पिचक गया है ना, आपका तो ये जो, इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और एक्चुअली आपको बॉडी में इतना इतना कंज्यूम कर लिया, आप ज्यादा कंज्यूम मत करो आप वाली, है ना। उनको बोलना है भाई ये तो बातें छोड़ो सारी, चेहरे की बात छोड़ो, मेरी बीमारियां थी बहुत सारी, वो खत्म हो गई हैं, ठीक है। थकावट मेरी खत्म हो गई है, एनर्जी बढ़ गई है बॉडी में, ठीक है। क्या पता आपको इस चीज के बारे में, है ना। उनकी बात नहीं माननी, आपको पता होना चाहिए व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना चाहिए, मेरी बॉडी क्या डिमांड करती है, ठीक है, और मुझे कौन सी लाइफ चाहिए, बीमारियों वाली लाइफ चाहिए या मुझे हेल्थ लाइफ चाहिए। तो क्या डिसीजन मेरे हैं, वो मेरी लाइफ है, कि जिस दिन बीमार पड़ेंगे कोई किडनी आपको डोनेट करने नहीं आने वाला, रिमाइंडर, ठीक है। कोई लेबर आपको वो नहीं करने वाला, कोई आपकी बस साथ नहीं देने वाला उसका, ठीक है। तो मेरी ही बॉडी है, मेरी हेल्थ है, और मुझे डिसीजन लेने हैं अपनी हेल्थ के, अपनी बॉडी के। पड़ोसियों के डिसीजन से मैं नहीं चलने वाला कि वो मुझे थोड़ा सपोर्ट करने वाले हैं, किडनी थोड़ा डोनेट करने वाले हैं कल को, एक्चुअली यस और नो, दिस इज माय हेल्थ, दिस इज माय लाइफ, है ना। तो कोई भी सलाह दे आपको आके, डोंट, सलाह नहीं माननी है, अपना दिमाग अपनी माइंड को यूज करना है कि व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज मेरे लिए गलत है, ठीक है। एक चीज आती है जो हमें प्लेटो आता है हमारे पास। प्लेटो क्या होता है? ये सबकी लाइफ में आने वाला प्लेटो, बट ये चेक करना है कि क्या प्लेटो है या फिर ये मेरी गलतियां हो रही हैं, मेरी मिस्टेक हो रही है। प्लेटो क्या होता है? जब हम वजन कम कर रहे होते हैं, हमारा वजन कम होते होते कम मतलब होना बंद हो जाता है, उसके बाद ना इंच कम होते हैं ना वजन कम होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटो आ गया। अगर आप सब बातें ठीक कर रहे हो, नींद ठीक है, स्ट्रेस ठीक है, पानी ठीक है, आपकी डाइट ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब बातें ठीक हो रही हैं, उसके बाद भी प्लेटो आ रहा है, इट मींस आपको प्लेटो ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है, प्लेटो ब्रेक करना है, ठीक है। प्लेटो ब्रेक कैसे होता है? आपको डाइट को चेंज करना है, जो डाइट आप फॉलो कर रहे थे उसको थोड़ा सा अपडेशन लेके आनी है, उसको इंक्रीज करना है या कम करना है उसको, ठीक है, या डिटॉक्स प्लान फॉलो करना है 4 days का, ताकि उसको हम प्लेटो ब्रेक कर पाए। इसके लिए हमें एवरी वीक ट्रैक करना पड़ेगा अपने आप को, भाई क्या चल रहा है बॉडी में। कुछ लोग मैं देखता हूँ महीने बाद ट्रैक कर रहे हैं, सम पीपल आई सी 2-3 महीने बाद ट्रैक कर रहे हैं अपने को, ठीक है। वैसे तो वेट डेली चेक करना चाहिए व्यक्ति को एवरी सिंगल डे, ठीक है, बट बीएमआई टेस्ट होना चाहिए हमारा एवरी 7 days बाद। बीएमआई टेस्ट, कितना बीएमआई आपका आया, कितना वीएफए आपका आया, कितना बॉडीज आपकी आई, ठीक है, वो चेक करना है आफ्टर अ वीक। इंच चेक करने हैं अपने, कितने मेरे इंच कम हो गए अब इस हफ्ते। अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, कोई इंच कम नहीं हो रहा, कोई वजन कम नहीं हो रहा, इट मींस प्लेटो आ गया आपकी बॉडी में, आपको ब्रेक करना है। उसकी वेट ना करिए कि 2 महीने 3 महीने वैसे स्टक रहे आपका वजन, उसको ब्रेक करने पे ध्यान दीजिए कि मुझे उसको अगले हफ्ते ब्रेक करके दोबारा शुरू करना है। सम पीपल आई सी, उनको जब पूछते हैं सवाल, सर 2 महीने हो गए मेरा वेट नहीं जा रहा, आपने पहले ध्यान नहीं दिया इस पे? जब 2 हफ्ते से आपका वजन कम नहीं हो रहा था, तो आपको फोकस करना था ना उस पर कि हाँ मेरे को भी वजन कम नहीं हो रहा मेरा, तो मैं क्या करूं उसके लिए?
अपने कोच की जान खाऊं, उनसे बात करूं भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा 2 हफ्ते से, बताओ मुझे कैसे करना है, ये सुन लो। तो कोच आपके लिए इसीलिए अवेलेबल है कि आप उनसे बात कर पाए। ये नहीं 2-2 महीने आपका वेट वहीं अटका पड़ा है और आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। क्या ठीक है चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस चीज का, हमें इसको ठीक करना है, सुनो। तो प्लेटो ब्रेक करना है। जिनको प्लेटो आ चुका है वो 20 मिनट्स में पार्ट ले में से ज्यादा आपका प्लेटो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो अपने कोच से बात करें ताकि जल्दी ब्रेक हो जाए। एक चीज होती है जो हम लोग ना सम टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं और हमें लगता है कि हमें वजन कम करना चाहिए। हमें पहले अपने हेल्थ इशू को ठीक करना चाहिए। अगर आपके डिप्रेशन है, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, एनी हेल्थ इशू, सर्वाइकल हो गया, ठीक है, बॉडी में कोई दिक्कत चल रही है, तो पहला फोकस होना चाहिए उस हेल्थ इशू को रिकवर करने का। वजन जल्दी आसानी से कम होगा अगर हम उसको इशू को रिकवर कर लेंगे। अगर पहले वेट पे ध्यान देंगे और इशू रिकवर नहीं करेंगे तो वजन कम नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि उसने होल्ड कर रखा है आपके सारे वजन को, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या प्लान, डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चीजें क्या कर सकते हैं उसके लिए आप फोकस करिए ताकि उसको आप करके अपनी वेट लूज जर्नी को आसान कर पाए, इजी कर पाए, ठीक है। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब भी कोई इवेंट हो हमारा, जब भी आप कभी फैमिली डे में आए या फिर कोई भी इवेंट में आए, चाहे यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो आइडल वेट पर्सन बैठे हो बहुत सारे हमारे पास, जिनका VFA 5 हो, BMI 23 हो, ठीक है, बॉडी जिनकी बराबर आती हो, मसल उनके 36 हो और बॉडी शेप में हो, ठीक है। ये अगर हो गया ना कमाल हो जाएगा। बिल्कुल फैट ना हो बॉडी में एक्चुअली, है ना। चेस्ट बाहर और पेट अंदर हो, एक्चुअली पेट बाहर ना हो हमारा, है ना। ये हम फोकस करें कि हमारी बॉडी शेप में और हम अच्छे लगे। कौन प्रॉमिस करते हैं वैसे हम लोग इस पे काम करेंगे सब लोग, जो आज टॉपिक हमने करा है। ये जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं हमारी जिंदगी में, हमारा मन खराब कर रहा है, रूटीन हमारी गलत है, हमारी कुछ हेल्थ इशू हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको ठीक करके हम लोग अपने आइडल वेट को अचीव करेंगे, ठीक है। और अचीव करने के बाद हम प्रॉमिस करेंगे अपने कोच से कि सर मैं आइडल वेट अचीव करने के बाद आइडल वेट को मेंटेन करूंगा, मैं वो गंदी लाइफ में नहीं जाऊंगा जो पहले लाइफ थी मेरी, मैं एक बेटर लाइफ को लीड करूंगा। जब तक मैं रहूंगा दुनिया में मैं आइडल वेट पे रहने वाला हूँ। मैं दोबारा वजन नहीं अपना गेन करने वाला, बढ़ाने वाला, क्योंकि मुझे समझ आ गया है किस किन कारणों से वजन बढ़ता है और उन कारणों को मैंने दोबारा नहीं लेके आना लाइफ में अपने, है ना। मुझे वो डॉक्टर के वो नहीं चाहिए फट्टे, क्या कहते हैं फट्टे, कहते हैं ICU वाले फट्टे, ठीक है, वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। आई वॉन्ट अ ड्रीम लाइफ, अ ड्रीम बॉडी, ये सुनो। जब 60 साल के हो जाएंगे तो स्किन आपकी शाइन करे, आप बॉडी शेप में हो, ठीक है। आप 80 के हो जाए तब भी आपकी बॉडी शाइन करे, वो लाइफ हमने लीड करनी है ना। कभी वो दर्द कभी वो डॉक्टर के वाली आपकी पर्ची ना बने, बड़ी पर्ची जो बनती है ना, जो वो ऑपरेशन वाली पर्ची बनती है, वो पर्ची ना बने, ठीक है, उस पर हम जाए ना कभी, हम स्वस्थ ही रहे, है ना। प्रॉमिस करते हैं आप लोग मेरे से, और हम लोग आपको बार बार आपके कानों में बार बार बात डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। कोई तो होगा यहाँ पर सेशन करने वाला व्यक्ति जो आपको बार बार बोलता रहेगा हाँ भाई ये गलती मत करो, अपनी हेल्थ को ठीक रखोगे ना। तो एक संस्था होती है जो, हर एक संस्था का ना पर्पस होते हैं। कोई संस्था आपको बोलती है कि लोगों की सेवा करिए, समाज की भलाई करिए, वो भी हम बोलते हैं, ठीक है। पर हमारा मेन एजेंडा है द हेल्दी लाइफ, द हैप्पी लाइफ। हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ, टिल द लाइफ, जब तक हम रहें हम खुश रहें और हम स्वस्थ रहें, यही सबसे बड़ी नियामत है दुनिया की। सबसे बड़ी नियामत मतलब सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो परमात्मा की रहेगी ना हमारे पे, वो रहेगी अगर आप खुश हो, आप स्वस्थ हो, सबसे बड़ी नियामत आपके पास है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े डिप्रेशन में है, इतना पैसा उनके पास, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हेल्दी। तो वो काम ही नहीं आ रहा, वो चीजें, वो आनंद ही नहीं ले पा रहे उस चीज का, जब तक हेल्दी नहीं बंदा, जब तक हैप्पी नहीं बंदा, ये सुनो। तो हमें, हमारा पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि हम जब तक रहेंगे हम स्वस्थ रहेंगे और हम खुश रहेंगे, ये सुनो। कौन कौन चाहता है आप में से बात करना, आपकी लाइफ कैसी बदली यहाँ पर आके और क्या बदलाव करे आपने, वो लोग हैंड रेज करिए जिनकी जिंदगी बदली यहाँ पर आके। एवरीवन, आपने डांस करना सीख लिया, आपने स्माइल करना सीख लिया, आपने खुश रहना सीख लिया, ठीक है, आपने डिप्रेशन को दूर करना सीख लिया, लोगों की बातों की परवाह करनी छोड़ दी। ऐसे कितने सारे बदलाव लिखोगे ना, डायरी में लिखो पहले, आज 50 बातें लिख सकते हो आप इस बात की। क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में आए हैं, यू कैन राइट डाउन द 50 थिंग्स, द 100 थिंग्स, ठीक है, ये जो बदलाव आए हैं। आज बात करते हैं मीना से, बात करते हैं मीना राठी में हैंड किया अपना, मीना माइक अनम्यूट करिए अपना। हाँ जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी मैम, क्या रिजल्ट रहे आपके? जी सर, मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन मैं प्रॉपर अपना रिजल्ट शेयर नहीं कर पाई थी। आज मैं अपना प्रॉपर रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ सर। जी मैम, शेयर करिए बिल्कुल। सर मैं माइग्रेन से बहुत परेशान थी सर, पिछले 30 सालों से। इतना माइग्रेन था सर, मुझे हफ्ते में इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे सर। बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना पाती थी, बिस्तर पर रहती थी। उसके साथ साथ सर ज्वाइंट पेन था। मतलब मेरी दोनों आईज भी ऑपरेट होगी सर के दर्द के कारण, वो मैंने करवाई। जैसे तैसे सर बच्चे मतलब आधे टाइम खाना नहीं खा पाते थे मेरे बीमारी के कारण। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, मैं उठ के बैठ नहीं पाती थी। इसी के चलते सर मैं 10-12 मेडिसिन रोज लेती थी। तो मैं बिस्तर ही पकड़ लिया था सर एक तरह से, लेकिन जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही थी सर। बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा मतलब चल रहा था जैसे तैसे। उसके बीच में माइग्रेन की दवाई प्रॉपर चलाई तो उसमें मेरी याददाश्त कमजोर हो गई सर। मैं चीजों को रख के भूलने लगी। तो फिर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि इन दवाइयों को फेंक दो। सर वो मैंने फेंक दी। फिर ऐसा होने लगा कि हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगते जैसे तैसे मतलब। फिर सर अचानक कुछ परमात्मा का कृपा होया जी, मेरा लड़का गुजर गया था 24 साल का सर। उसने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन फिर घर वालों ने जैसे 6 महीने में प्रॉपर बेड पर रही सर। तो उसके बाद सर आईवीएफ करवाया। उसके बाद 2 जुड़वा बेटे पैदा किए मैंने। अभी 2 साल के हैं वो। तो सर वो 1.5 साल के थे तो मुझे ना मतलब ना तो मैं उनको उठा पाती थी, ना मतलब उनका कोई भी काम नहीं कर पाती थी सर। मेरे से भी मतलब बुजुर्ग मेरी माँ ने उनको संभाला। तो सर वहां से फिर दवाइयों का फिर से सहारा ले लिया, लेकिन मेरे से प्रॉपर मतलब उठा भी नहीं जाता। तो सर फिर उसके बाद मैं सरोज मैम से मिली। सरोज मैम ने मेरे को बताया कि आप ऐसा ऐसा करो, आप कम्युनिटी में आओ। सर मैं आई, मैं राकेश सर से मिली, सोनिया मैम से मिली सर। सर मैं खुश रहना तो बिल्कुल भूल ही गई थी सर। मुझे खुशियों से डर लगने लग गया था सर। तो सर राकेश सर और सोनिया मैम ने सर मुझे बड़े प्यार से समझाया कि जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे आने की कोशिश करो। उसके बाद सर मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की। 3 महीने तक सर मैंने कभी क्लास ले ली, कभी ना ले ली। एक ड्रेस पर ही मैंने अपना 5 किलो वजन 3 महीने में कम किया। उसके बाद सर मैं फैमिली डे में आई। राकेश सर, सोनिया मैम मेरे को फैमिली डे में लेके गई। वहां से सर मेरे को थोड़ा सा उत्साह जागा मेरे अंदर कि हाँ मैं मतलब मेरी एज सर 50 साल है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा जज्बा आ गया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद सर मैं प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन लिया। उसके बाद सर 12 किलो वजन कम हो गया और हेल्थ इशू भी सर मेरे कम से कम 70-80% रिकवर हो गए। अब मेरे सिर में कोई दर्द नहीं है सर। थैंक यू करती हूँ सर मैं इस न्यूट्रिशन का, इस कम्युनिटी का। सर मेरी लाइफ चेंज ही कर दी। अब मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तब शरारतें करती थी सर, वो मन बना हुआ है। मैं आप लोगों का थैंक यू करती हूँ सर बहुत बड़ा, जो राकेश सर, सोनिया मैम, सरोज मैम का जो मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ा सर। और आप लोगों ने जो इतनी मुसीबत से निकाल दिया। 24 साल का बच्चा खोना सर कोई आसान नहीं है, लेकिन मैं उससे भी निकल आई सर, कुछ हद तक निकल आई बात। और मैं ना अपनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ सर। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, न्यूट्रिशन का भी, आप लोगों का भी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इससे आगे नहीं बोला सकता। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही स्वस्थ रहो। 30 साल वाला डिप्रेशन, 30 साल वाला हेडेक, बेटे खो देना, 24 साल के बेटे खो देना, इट्स सो हार्ड, बड़ा हार्ड होता है एक मम्मी माँ बाप के लिए। और एक उनके कोच मिलने, उनको उसके बाद क्लब में आना और उनकी लाइफ बदलनी यहाँ पर आके, अमेजिंग है ना। तुम लोग हार्ड दे सकते हैं मैम आपको। मैम बेस्ट विशेस कि आप अगला जो जीवन आपको मिला है, नया जीवन,
ये आप ऐसे स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं हम लोग, और आपकी ज़िंदगी बड़ी शानदार हो पहले से। सो ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्म रिजल्ट होते हैं ना, ये मन को हिला देते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो सकता है ना, क्या बदलाव आ सकते हैं लाइफ में। सो तभी कहते हैं किसी को इनवाइट करना, आप शायद किसी को इनवाइट कर रहे हो तो किसी की लाइफ बदलने वाली है, यू नेवर नो क्या चल रहा है किसी की लाइफ में, है ना। और इनवाइट करते रहना लोगों को हमने, और ताकि जिंदगी यहाँ बदले आगे, है ना। जैसे मीना की लाइफ बदली यहाँ पर आके। सो अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग रिजल्ट, और थैंक यू सो मच मैम हैप्पीनेस शेयर करने के लिए अपनी। सो अभी हम चलते हैं